वेलकम बैक। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची में बारिश से तबाही। वजीर आजम इमरान खान का बड़ा एक्शन। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं सफाई के लिए पाक फौज को मदद की हिदायत की है। उन्होंने चेयरमैन एनडीएमए को फौरी तौर पर कराची पहुंचने की हिदायत की है। वजीर आजम ने अपने ट्वीट में कहा है कि चेयरमैन एनडीएमए को फौरी तौर पर कराची पहुंचने और बारिश के बाद कराची की फौरी सफाई की हिदायत की है। कराची में बारिश से तबाही, वजीर आजम का बड़ा एक्शन। चेयरमैन एनडीएमए को फौरी कराची पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। बारिश से मुतासरा कराची में फौरी तौर पर सफाई का काम शुरू किया जाए। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट किया, एनडीएमए निकासी और नालों की सफाई के इकदाम करके रिपोर्ट दे। वजीर आजम से गवर्नर सिंध की मुलाकात भी हुई है। और इसके साथ साथ अहम बात यह है कि वजीर आजम ने एक अहम फैसला किया है, बड़ा फैसला किया है। वो फैसला ये है कि कराची की सूरत हाल को देखने के लिए, सफाई के लिए पाक फौज को तलब किया जाए। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। बताइएगा अब्दुल कादिर, बड़ा अहम फैसला है ये। जी हाँ, बिल्कुल। ये कराची की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गैर मामूली इकदाम किए जा रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, और सख्त तशवीश का इजहार किया गया था वज़ीर आज़म की जानिब से कराची की मौजूदा सूरत हाल पर, और अब उन्होंने नोटिस लिया है इसका। और इससे थोड़ी देर पहले उन्होंने चेयरमैन एनडीएमए से ये कहा था कि वो फौरी तौर पर कराची पहुंचे और वहाँ की सूरत हाल का जायजा लेकर जो सफाई के मामला हैं उनको बेहतर बनाने के लिए इकदाम शुरू किए जाएं। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक फौज को भी सफाई में मदद करने की हिदायत की है, और कराची में सफाई के लिए एक तरह से पाक फौज की मदद तलब की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि पाक फौज को हिदायत कर दी है कि वो एनडीएमए के साथ ताउन करते हुए कराची की सूरत हाल को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करें। अब से कुछ देर पहले बताया गया है कि चेयरमैन एनडीएमए भी कराची के लिए रवाना होने वाले हैं। जनरल अफजल जो हैं वो कराची की सूरत हाल को देखते हुए सफाई सुथराई के हवाले से और जो बारिश के बायस पैदाशुदा खासतौर पर सूरत हाल है उसका जायजा शुरू करेंगे। तो एक तरह से ये बड़ा इस हवाले से इफ़ आई रिमेंबर तो मुतालबात भी सामने आए थे कि पाक फौज की मदद तलब की जाए, उनको तलब किया जाए ताकि वो भी इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर सकें। जिस तरह से हम देखते हैं कि मुश्किल की हर घड़ी में पाक फौज सबसे आगे होती है। देखिए, वफाकी काबीना का इजलास हुआ था, उस इजलास में वफाकी वज़रा ने वज़ीर आज़म से गिले शिकवे करते हुए उनसे ये मुतालबा किया था कि कराची की आवाम वफाकी हुकूमत की तरफ देख रही है, क्योंकि सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से कासिर है। इसलिए चूँकि कराची की आवाम ने मैंडेट दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, और अवामी नुमाइंदे ये मुतालबा कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में मदद करे। इसके बाद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात की और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे मुतालिक वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया और उनसे ये दरख्वास्त की कि वो इस मौजूदा सूरत हाल में कोई गैर मामूली और अहम इकदाम करें। जिसके बाद वज़ीर आज़म ने ये एक्शन लिया है और फौरी तौर पर कराची की सूरत हाल का नोटिस लेते हुए पहले चेयरमैन एनडीएमए को हिदायत की, और अब पाक फौज से उन्होंने ये कहा है कि वो कराची के मामला को बेहतर बनाने के लिए एनडीएमए के साथ ताउन करें। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सूबाई वजीर सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद गनी साहब। सईद गनी साहब, जो मौजूदा सूरत हाल है, ऑब्वियसली इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू मैनेज द थिंग्स ऑन इट्स ओन। तो आप समझते हैं कि ये जो पाक फौज की मदद तलब की गई है और वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत जारी की है इससे मुताल्लिक, किस तरह से ले रहे हैं आप इसको? देखिए, मुझे तो खैर वज़ीर आज़म साहब का ये समझ में नहीं आया जो उन्होंने ये कहा है, इसलिए कि जो नालों की सफाई होती है या जो बारिश के बाद सूरत हाल होती है, बुनियादी तौर पर ये जिम्मेदारी तो केएमसी और डीएमसी की होती है। अच्छा, हमारे यहाँ मेयर साहब हमेशा ये कहते रहे कि जी जिम्मेदारी तो मेरी है, लेकिन मेरे पास चूंकि फंड्स नहीं है तो वो सूबाई हुकूमत से मांगते रहते हैं। अच्छा, हमने पिछले कुछ बरसों में उनको पैसे दिए भी नालों की सफाई के लिए, लेकिन इस मरतबा चूंकि एमक्यू वफाकी हुकूमत में पार्टनर भी है और मेयर साहब हों या इनके और जो मिनिस्टर्स हैं वो बार बार वफाकी हुकूमत से भी ये कहते रहे हैं कि हमें आप फंड्स दें, लेकिन वफाकी हुकूमत ने जब उनको पैसों की जरूरत थी उन्होंने तो कभी नहीं दिए। और अब भी अगर नालों की सफाई या जो चोकिंग पॉइंट्स थे, जो आज हमने नासिर शाह साहब ने और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी तफसील भी बताई कि पिछले 20-25 दिनों में कहाँ से हमने चोकिंग पॉइंट्स खत्म किए थे, कुछ 78 पॉइंट्स उन्होंने बताए थे, तो वो काम तो हमने किए हैं। अब वफाकी हुकूमत ने जब काम करने की जरूरत थी, जब पैसे देने की जरूरत थी, उसको तो उन्होंने किया कुछ नहीं। इवन जब ये बारिशें भी हो रही थी, मुझे बताइए कि कौन सा वफाकी वजीर, कौन सा इनका एमएनए, कौन सा इनके एमपीए जो है आपको शहर के अंदर लोगों के साथ खड़ा हुआ नजर आया है? ये तो लापता थे, बिल्कुल कहीं थे ही नहीं। अब अगर वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि मैं एनडीएमए के चेयरमैन को भेज रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता अब कौन सा ऐसा काम रह गया है जो एनडीएमए आकर यहाँ करेगी।
अगर कुछ करना है वजीर आजम ने कराची के लिए तो जो इन्होंने अच्छा, लेकिन ठीक बनाई है, थी, अच्छा, लेकिन सही साहब, कमेटीज एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि इस दफा जैसे मेयर साहब कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारे पास इख्तियार नहीं है, और इसके साथ साथ फिर फंड्स के हवाले से भी बात की जाती है। वो कहते हैं सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी, आप कहते हैं उनकी जिम्मेदारी थी, KMC DMC की, फिर फंडिंग की बात आ जाती है। लेकिन पिछली दफा भी, लास्ट ईयर भी, इफ आई रिमेंबर, अली जैदी साहब आए थे, उन्होंने काफी इसमें एक्शन लिया था, अभी हमारे साथ लाइन पर भी मौजूद हैं, और FWA ने भी आके अपना काम किया था। तो अगर पाक फौज को कहा जा रहा है तो इसमें कोई मुजायका तो नहीं है। अगर पाक फौज या NDMA आकर यहाँ पर शहर की सफाई में अपना किरदार अदा करते हैं तो आई थिंक यू शुड वेलकम इट। जो मैंने कहा, पता नहीं आपने सारा समझा ही नहीं सर। मैंने सुना भी और समझा भी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सोल्यूशन क्या है, बयानबाजी या एक्सेप्टेंस? आपने कहा जो कि मेयर साहब कहते हैं मेरा इख्तियार नहीं है, इसमें इख्तियार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मानते हैं, ये सारा कागजों में लिखा हुआ है कि नालों की सफाई किसकी जिम्मेदारी है। मैंने आपको कहा कि मेयर साहब को प्रॉब्लम जो होती थी वो फंड्स की प्रॉब्लम होती थी। सूबाई हुकूमत ने पिछले कुछ बरसों में उनको पैसे दिए भी हैं, इस मरतबा भी हम साफ कर रहे हैं और KMC हमारे साथ ऑन बोर्ड है। अब अगर नालों की सफाई में कुछ होना था तो अगर जो गिला है मेयर साहब का कि सूबाई हुकूमत हमें नहीं देती, तो वो वफाकी हुकूमत से भी वो पैसे मांग रहे थे, तो वफाकी हुकूमत ने उस वक्त उनको नहीं दिए पैसे। लेकिन अब अगर चलें NDMA के चेयरमैन साहब आ जाएं, विजिट कर लें, देख लें कि क्या क्या चीजें रह गई जिसमें वो कर सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अली जैदी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनका नुक्ता नजर जान लेते हैं। अली जैदी साहब, सर, लास्ट ईयर भी हम ये देख रहे थे कि कराची की सफाई के मामले पर कुछ फोटो सेशंस भी हुए, उसके बाद फिर हमने ये देखा कि मामला आज भी जूं का तू है। वजीर आजम साहब ने अब इसका नोटिस लिया है, पाक फौज को भी आगे आने को कहा है और NDMA के चेयरमैन को भी कराची जाने के लिए कहा है। आपका क्या कॉमेंट है इस पे? देखें जी, मैं जून से, बल्कि एंड ऑफ मई जून से मैं ये प्रिडिक्ट करता आया हूँ, और मैंने ये तक मेरा स्टेटमेंट था, कराची आई ब्रेस योरसेल्फ, क्योंकि जब मानसून आना है और ये होना है, क्योंकि लास्ट ईयर तो हमने नाले साफ कर दिए थे और पानी बह गया था, और याद रखिए 160 mm से ज्यादा बारिश हुई थी और 7 दिन हुई थी, और उस वक्त मेयर साहब को भी हमने साथ मिलाया था, और नासिर हुसैन शाह साहब जो लोकल बॉडी मिनिस्टर थे वो भी हमारे साथ थे। अगर नहीं काम ठीक था तो वो क्यों साथ है? सबने मिलकर किया था। हाँ, इस साल मैं कहता गया कि जी नहीं उठाया कचरा, नाले ब्लॉक्ड हैं, जैम्ड हैं, सारा पानी लोगों के घर में आएगा। उस दिन से मैं कहते आया हूँ, मैंने वीडियो मैसेजेस के जरिए, TV शोज के जरिए, मीडिया के जरिए, ट्वीट, सोशल मीडिया के जरिए हर तरह बताया कि ये होने वाला है। अच्छा जी, ये हो गया। मैंने तो ये आज आपको कहा है, और आपने भी चलाया, और आपके सारे पाकिस्तान के चैनल चलाया, कि अब मुझे दूसरा खतरा है, क्योंकि जो पानी है ये सीप कर गया है, सुवेज वाटर सीप कर गया है पोर्टेबल वाटर की लाइन के साथ। अच्छा, वहाँ कराची के अंदर तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी कोविड एपिडेमिक से मतलब जान नहीं छुड़ा सके, खुदा ना खास्ता ये जो पेट की बीमारियां, हैजा, कॉलरा, टाइफाइड, सारी वाटर रिलेटेड डिजीजेस, ये इसी तरह सुवेज की गंदे पानी से आती हैं। मैं आपको कहता हूँ, आप अभी अपना कैमरामैन ले जाइए और चले जाइए किमाड़ी की जेटी पे, सारा का सारा कचरा जो वॉश होके आता है शहर से, वो किमाड़ी की जेटी भरी हुई है। हम पहले 2 बोट, अब हमने 10 बोटें लगाई हैं किमाड़ी को साफ करने। लेकिन हम अगर रोज 5000 टन कचरा बहाया जा रहा है, 550-600 मिलियन गैलन डे गंदा पानी, अनट्रीटेड सुवेज, केमिकल इन्फेस्टेड वाटर, TP, सारे इनके एक के अलावा 2 बंद पड़े हैं। सारा पानी वो लियारी नदी से और महमूदाबाद नाले से और समंदर में फेंक रहे हैं। आपने अपनी पूरी मरीन एनवायरनमेंट को तबाह कर दिया। 4, 5, 8 नॉटिकल माइल तक पानी का फर्क, रंग काला होता है, उसके बाद आपको कोई ग्रीन और ब्लू पानी मिलता है कराची के समंदर के आगे। तो ये तो तबाही हम देखते आए हैं। अच्छा, लेकिन अली जैदी साहब, अब जरा लेट्स सॉर्ट दिस इशू। अब जो है पाक फौज जो आ रही है, NDMA के चेयरमैन यहाँ पर आ रहे हैं, तो किन किन उमूर पर? जाहिर है कि सफाई का मसला तो अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा मसला है, उसके अंदर कई चीजें आ जाती हैं जिनमें से बाज का आपने भी तज़किरा किया। तो किन किन चीजों पर काम कर सकेंगे, साथ दे सकेंगे वो? लास्ट ईयर हमने प्राइवेट, और ये जो शुरू भी लास्ट ईयर मैंने किया था, मेयर साहब ने मुझे खत लिखा था कि जी हमें वफाक की जरूरत है हेल्प की। तो लास्ट ईयर मैंने प्राइवेटली 9 करोड़ 80 लाख रुपए जमा करके क्लीन कराची FWO का अकाउंट FWO ने खोला, उन्होंने उसको ड्रेनेज मॉनिटर किया, तो ये नाले साफ हुए थे। देखिए, ये कराची के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, ये कचरे की कुंडियां भी बिकती हैं जैसे थाने बिकते हैं,
क्योंकि वो कचरा भी बिजनेस है, वो कचरा नहीं उठा। जिन जिन ये जो लोकल है ना, ये मैं आपको नाम लेके कहता हूँ, हमारे इत्तेहादी हैं तो क्या हुआ, वो जो रेहान, उनका जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो वो है जो नाजिम है, वो हमें रोड के ऊपर से कचरा उठाने में प्रॉब्लम कर रहा होता था। अच्छा, मैंने बताया था एमकेएम को, खुल के पूरी मीडिया ने कवर किया कि जी हम कचरा उठाने हैं, वो कह रहा है जी हमारा है। तो भाई अब तुम्हारा तो तुमने 3 महीने से उठाया क्यों नहीं? रोडों के ऊपर पड़ा हुआ है, मेन लालू खेत के ऊपर। तो देयरफॉर ये भी एक पूरी माफिया है। तो देयरफॉर एनडीएमए के चेयरमैन से मैं आई विल हैव अ वर्ड विद हिम, बिकॉज हमने ये किया है। मैं सारा लास्ट ईयर का डेटा एफडब्ल्यू से मेरे पास भी है, कुछ एफडब्ल्यू के पास भी है, मैं सारा डेटा उनको दूंगा, गुज्जर नाले का, महमूदाबाद नाले का, लहरी नदी का, और उनकी जो सब नाले जो साइड में जो आर्टरीज हैं जो आगे मिलती हैं मेन नालाज में, उन सारों का डेटा हमारे पास इकट्ठा है। हम उनको बताएंगे हमने कैसे किया था, एंड इंशाल्लाह कल पूरा एक प्लान डिवाइड करके वी हैव टू क्लीन इट वंस। हम एक दफा साफ कर देंगे, मेंटेन कर लें, यही बड़ी गनीमत है हमारे। तो अली जैदी साहब, ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको किस हद तक आप इस सारे प्रोसेस में लूप में रखेंगे? आर यू इन टच विद देम? सईद गनी साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर इस वक्त। देखिए, मेरी नासिर शाह साहब से बात हुई है, लोकल बॉडीज उनके पास है, ठीक है, और ही इज द रेलेवेंट मिनिस्टर। लास्ट ईयर भी उन्होंने हमारे साथ काम किया था, हेल्प की थी और हमारे साथ थे। मैं इस साल भी वो ऑफ कोर्स वो आएंगे तो लोकल बॉडी जो भी मिनिस्टर होगा पीपल्स पार्टी का, हुकूमत का, सिंध हुकूमत का, वो साथ इन्वॉल्व होगा। मैं सुबह जब एक दफा प्लान उनके साथ बैठ के बना लूँ, एक स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लूँ, देन स्ट्रैटेजी विल बी रिवील कि हमने कैसे करना है। अच्छा सईद गनी साहब, सर आप ये फरमाइएगा, ऑब्वियसली एक तो इस एफर्ट पे आपने कहा कि चलें ठीक है, हो गया, बेहतर है, लेकिन इश्यूज बहुत से हैं, नाले कचरे से अटे होते हैं, मॉनसून आने लगता है, पता होता है कौन से महीने में आना है, उसके बावजूद तैयारियां नहीं हो पाती। नासिर शाह साहब ने भी कहा कि जी वर्ल्ड बैंक से हमारा मुआहिदा भी हो गया था, लेकिन उनके अफसर कोरोना की वजह से जो है वो आ नहीं रहे थे, तो दैट इज़ वाई इट गॉट डिलेड। मसला कचरे का भी है, कचरा उठाने का भी है, कचरा उठा के कहाँ रखा जाए ये भी करने का है, लैंडफिल साइट्स का भी इशू है, देयर आर सो मेनी इशूज। तो आप किस तरह से फोकस करेंगे अब इस पे? जिस प्रोजेक्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, नासिर शाह साहब ने जिसके मुतालिक बताया था, वो नालों की सफाई का भी है और कचरे के मुतालिक भी उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स उसके शामिल हैं, और वो सारा मिलके ही एक पूरा कम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसमें नाले जो केएमसी के पास हैं उनकी भी सफाई होनी है, और जो डीएमसी के पास नाले हैं उनकी कनेक्टिविटी का भी बड़ा इशू होता है कि जिस तरह अभी भी जो बारिशों में प्रॉब्लम हुआ वो ये था कि 38 नालों के चौकिंग पॉइंट्स तो हमने क्लियर कर दिए। अच्छा, लेकिन जो डीएमसी के पास छोटे नाले होते हैं उनके अंदर जो ब्लॉकेज थी वो प्रॉपरली क्लियर उन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ जगहों पे आपको प्रॉब्लम नजर आया है। तो जो हम प्रोजेक्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं उसमें ये सारी चीजें शामिल हैं और कचरे का मसला भी उसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो अब आपने कहा कि ये प्रोजेक्ट पे काम करें, लेकिन ये जो फैसिलिटेशन एनडीएमए की जानिब से होगी तो इसके लिए आपके कोई प्रपोजल है कि पाक फौज जो आ रही है ऑब्वियसली दे विल हेल्प आउट हमेशा की तरह? वो अगर आते हैं चेयरमैन एनडीए साहब और वो मुलाकात करेंगे नासिर शाह साहब से और यकीनन डिस्कस करेंगे। अब अगर उसमें कोई वो हेल्प करते हैं, कोई काम करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, हम देखेंगे क्या ऑफर वो लेकर आते हैं, क्या पैकेज उनके पास है, किस तरह वो काम करना चाहते हैं। अच्छा, तो अभी ये जो जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने फैसला किया है, क्योंकि इस हवाले से मुतालबात भी सामने आ रहे थे तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, दीगर कुछ जमातों की जानिब से भी, तो हम समझते हैं कि ठीक है, मुश्किल की घड़ियाँ आती रहती हैं, ज़लज़ला हो, कोई भी कुदरती आफात हो, सैलाब हो, और कराची की जो सूरत हाल रही ऑब्वियसली बड़ी अफसोसनाक थी नालों की वजह से, ये जो भी मसले मसाइल, तो आप समझते हैं ठीक है, पाक फौज ज़ाहिर है पाकिस्तान का ये इदारा है और हमारी बेहतरी के लिए अगर वो काम करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आवाम का एहसास करेंगे, हाथ बटाएंगे, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। नहीं देखें, ये तो एक आर्जी अरेंजमेंट है ना कि आएंगे और ये जो सूरत पैदा हुई उसको हल करने की कोशिश करेंगे। मैं जो बात पहले भी कहना चाह रहा था, वज़ीर आज़म साहब ने एक मरतबा नहीं कोई 3 मरतबा मुख्तलिफ कमेटीज बनाई थी कि कराची की तरक्की के लिए हम कुछ पैकेज देंगे। वज़ीर आज़म साहब की बनाई हुई कमेटी ने अपने प्रपोजल दिए, शायद उसको भी 1.5-2 साल होने को आए होंगे, जब हुकूमत इंतजाई थी तभी बनाई गई थी। कोई 161 अरब जहाँ तो मुझे याद पड़ता है, कोई उन्होंने बताया थे कि इतने के मनसूबे कराची के लिए होने चाहिए। अगर कराची के लिए फेडरल गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है तो उनको वो करना चाहिए। अगर फेडरल गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है तो S3 है, K4 है, जैसे बड़े मंसूबे हैं जिसके अंदर 50% शेयरिंग होनी होती है फेडरल गवर्नमेंट की, उसकी तरफ वो देने के लिए आए तो जाके कराची के मसाइल कुछ बेहतर हो सकते हैं। ये जो फॉर टाइम बिंग अब एनडीएमए के चेयरमैन साहब आएंगे, जाहिर 2-4 दिन आएंगे, चीजें देखेंगे, कुछ छोटा मोटा काम होगा, नालों की सफाई में मदद करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं कराची सईद गनी साहब, आपको क्या लगता है मिसट्रस्ट का फैक्टर है कि वो फंड्स नहीं देना चाह रहे या कोई और वजह है? क्योंकि मेयर साहब आप पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, वो डायरेक्टली वफाकी गवर्नमेंट से बात करते हैं, आप कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट हमें फंड्स नहीं दे रही, ट्रस्ट इशू है, डेफिसिट है? नहीं, मैंने देखिए अभी जो बात हम कर रहे हैं, मैं फंड्स की बात नहीं कर रहा,
मैं ये कह रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट कराची के लिए पैकेज देना चाह रही थी, उन्होंने खुद कमेटी बनाई थी, खुद उन्होंने प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए थे उसी कमेटी ने। बिल्कुल। अगर उस कमेटी को बनाया गया था, उसको कोई मकसद था, तो जो प्रपोजल उन्होंने दिए फेडरल गवर्नमेंट उसको अनाउंस करे और वो कराची में काम शुरू करवाए, जो 161 अरब रुपए के प्रोजेक्ट है शायद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सईद गनी साहब। सूबाई वजीर हमारे साथ मौजूद रहे, अली जैदी साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद रहे, और अब्दुल कादिर जिन्होंने ये अहम खबर दी कि वजीर आज़म साहब की जानिब से ये फैसला किया गया है कि पाक फ़ौज को तलब किया गया है, साथ ही साथ चेयरमैन NDMA को भी कराची की सफाई के लिए कराची पहुँचने की हिदायत की गई है।